नेपाल में इन दिनों जनरेशन जेड यानी युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वजह है सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगाया गया प्रतिबंध और देश में लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे बड़े मंचों को सरकार ने इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराया। सरकार का तर्क है कि ये कदम साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी के लिए जरूरी था, लेकिन युवाओं का कहना है कि ये सीधे तौर पर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इस निर्णय ने सबसे ज्यादा झटका जेन जेड को दिया है, जो सोशल मीडिया को अपनी आवाज और पहचान का मुख्य जरिया मानते हैं। यही वजह है कि राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए ये प्रदर्शनकारी शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं की आवाज सुनो जैसे नारे लगा रहे थे। लेकिन यह आंदोलन जल्द ही हिंसक मोड़ ले बैठा। संसद भवन और संवेदनशील इलाकों के बाहर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां, लाठीचार्ज और यहां तक कि जिंदा गोलियों का भी इस्तेमाल किया। नतीजा, कम से कम 17 से 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हालात को काबू में रखने के लिए काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। इस आंदोलन के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी भी शामिल है। नेपो किड नामक डिजिटल अभियान ने खासा जोर पकड़ा है, जिसमें राजनीतिक परिवारों के बच्चों के विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। यही अभियान युवाओं को एकजुट करने का माध्यम बना और अब ये सड़क पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह ने युवाओं के इस विरोध का समर्थन किया है और कहा कि ये आंदोलन राजनीतिक दलों के हित साधन का साधन नहीं बनना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भी स्पष्ट कहा है कि सरकार को युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनसे संवाद करना चाहिए। नेपाल का यह आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई बन गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर सख्ती से दबाने की कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में यह आंदोलन नेपाल की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाल सकता है।